Hi Sardema everyone, this is Janki Kaila, your GA teacher. So first of all, our slok of the month is Vidya Dadati Vinayam. So first of all, we start our day with the slok. So let's start slok. Vidya Dadati Vinayam, Vinayadhyati Patratam, Patratadhvamna Panoti, Dhana Dharmam Tatsa Sukham. So we have completed our first chapter. Now we will start our next chapter, second chapter, my body. So let's start. ऊपर नोट में क्या है? आई हैव अ बीक, आइज, लेग्स, विंग्स एंड टेल। मतलब कि कोई भी अगर बर्ड होता है तो उसको क्या होता है? बीक मतलब चांच, आइज मतलब आँख, लेग्स मतलब पैर, विंग्स मतलब पाँख एंड टेल मतलब पूंछ। एंड देन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। ये बर्ड में ये सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो आपके बॉडी पार्ट्स के नेम क्या क्या है बताओ। सो नाउ नीचे क्या है? ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर्स। ये जो डॉट्स दिए हैं वो आप लोग को ज्वाइन करने हैं और ये जो पिक्चर है वो कंप्लीट करनी है। ये सारे बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सारे बॉडी पार्ट्स वन बाय वन दिखाऊंगी। अब मैं आपको वन बाय वन बॉडी पार्ट्स के नेम बताऊंगी विथ द पिक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या है? हेड। हेड मतलब सर। जो हमारा सर होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड, HEAD, हेड। उसके बाद क्या आता है? आइज। आइज मतलब क्या होता है? आँख, EYE, आइज मतलब आँख। नेक्स्ट है ईयर्स, EARS, ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। ईयर्स मतलब क्या होता है? कान। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नोज, NOSE, नोज। नोज मतलब क्या होता है? नाक। उसके बाद है माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ मतलब मुंह, जिससे हम लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट है नेक, NECK, नेक। नेक मतलब गर्दन। नेक मतलब क्या होता है? गर्दन। उसके बाद क्या आता है? चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है? छाती। चेस्ट मतलब क्या? छाती। नेक्स्ट है स्टोमक। स्टोमक मतलब पेट। स्टोमक यानी भी पेट होता है और टमी यानी भी पेट होता है। TUMMY टमी एंड STOMACH स्टोमक, दोनों मतलब पेट। नेक्स्ट है फिंगर्स। फिंगर्स मतलब हमारी जो उंगलियां होती है वो। फिंगर्स मतलब क्या होता है? उंगलियां। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टोज। टोज मतलब क्या होता है? पैर का जो अंगूठा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोज, TOES, टोज। कुछ और बॉडी पार्ट्स बाकी है। कौन से बाकी है? आर्म। आर्म मतलब क्या होता है? हाथ। और नेक्स्ट क्या है? हैंड। हैंड मतलब भी क्या होता है? हाथ। और आर्म और हैंड में क्या डिफरेंस है? तो आर्म मतलब क्या होता है कि एल्बो के नीचे से लेके कलाई तक का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्म। एंड हैंड क्या होता है? कलाई से लेकर जो उंगलियां तक होता है उसको क्या बोलते हैं? हैंड। आर्म और हैंड में क्या डिफरेंस है कि कलाई से लेके एल्बो तक का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्म, ARM, आर्म। एंड हैंड मतलब कलाई से लेके उंगलियां तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हैंड। तो आप लोगों को आर्म और हैंड के बीच का जो डिफरेंस है वो याद रखना है। ओके। नेक्स्ट क्या है? लेग। लेग मतलब क्या होता है? पैर, LEG, लेग मतलब पैर। नेक्स्ट है फुट, FOOT, फुट। फुट मतलब भी क्या होता है? पैर। पर इन दोनों में भी डिफरेंस है, वो भी आप लोग को याद रखना है। क्या डिफरेंस है? तो फुट मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग चप्पल और शूज़ पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? फुट। और नी से जो नीचे तक का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? लेग। लेग और फुट के बीच का भी डिफरेंस समझ में आ गया। आर्म और हैंड के बीच का भी डिफरेंस याद रखना है और फुट और लेग के बीच का जो डिफरेंस है वो भी याद रखना है। तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं।
नाउ आई विल टेल यू अबाउट होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर 2 जो मैंने बॉडी पार्ट्स आप लोग को नेम बताए सारे, उसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट चैप्टर के जैसे हार्ड वर्ड्स हमने लिखे थे वैसे सेकंड के लिखने हैं। ऊपर हेडिंग मतलब वाइट पोर्शन में हेडिंग डालना है चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम माय बॉडी। उसके बाद फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, स्टार करके लिखना है हार्ड वर्ड्स। उसके बाद नीचे की लाइन से फर्स्ट वन करके स्टार्ट करना है HEAD हेड। ऐसे ये सारे हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। कितने टाइम लिखने हैं, 2 टाइम लिखने हैं। सारे हार्ड वर्ड्स कितने टाइम लिखने हैं, 2 टाइम लिखने हैं और साथ में लर्न करते जाना है। और नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को कि चैप्टर 2 जो लर्न वेल में दिया है उसमें जो डॉट्स हमको दिए हैं डॉट्स, वो आप लोग को ज्वाइन करने हैं। लर्न वेल में ही ज्वाइन करने हैं। लर्न वेल में ये जो डॉट्स दिए हैं पिक्चर में वो आप लोगों को ज्वाइन करने हैं। और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दी है H उसके बाद ब्लैंक, A उसके बाद ब्लैंक, तो वो किसका स्पेलिंग है, HEAD हेड का स्पेलिंग है। वैसे ही ये सारी जो ब्लैंक है वो आप लोग को फिल करनी। किस में फिल करनी है, लर्न वेल में। लर्न वेल में ये जो ब्लैंक दी है वो आप लोगों को लर्न वेल में भी फिल करनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। कौन सी नोटबुक, बुक नंबर 5 हार्ड वर्ड्स एंड दिस फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों किस में लिखनी है, बुक नंबर 5 GA नोटबुक बुक नंबर 5। लर्न वेल में आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर लो। उसके बाद बुक नंबर 5 में लिखनी है। कैसे लिखना है, जैसे इसमें दिया है H करके, उसके बाद डैश, उसके बाद A, उसके बाद वापस डैश, वैसे ही सारे वर्ड्स है वो लाइन में लिखने हैं। ब्लैंक करनी है, उसके बाद उसमें आंसर लिखना है। मतलब H के बाद क्या आता है, E आता है, वो किसका स्पेलिंग है, हेड का स्पेलिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स 1 टाइम लिखनी है, हार्ड वर्ड्स 2 टाइम लिखने हैं। अगर आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक समझ में ना आए तो किस में देखना है, स्टडी नोट में। स्टडी नोट में आप लोग को इसके आंसर्स दिए हैं, उसमें आप लोग चेक कर सकते हो। ओके।